नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। जिस तरह से बिहार विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग बढ़ता जा रहा है, वहीं एनडीए के ही घटक दल में रहे हम पार्टी और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि सर जो है माथा पर पटकने से बिहार विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिल सकता है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां पक्ष और विपक्ष जो है बिहार विशेष राज्य का दर्जा विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। वहीं उनके पुत्र जो है डॉक्टर सुमन, वो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अब दिलाकर रहेंगे। लेकिन उनके पिताजी और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी कहते हैं कि सर पटकते रह जाइए और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि एक पार्टी में ही कई जुबानी जंग जो शुरू हो गए हैं। क्या पार्टी एनडीए पार्टी में सब कुछ ठीक है? अगर ठीक है तो विवादित बयान जैसा जो बार बार जो निकल कर जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम अध्यक्ष के पार्टी से पार्टी प्रवक्ता रामपुकार जी, इनसे ही जानेंगे क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। रामपुकार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके भी चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिस तरह से कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार विशेष राज्य का दर्जा विशेष पैकेज का मांग करते रहे हैं, आज भी वो मांग करते हैं और आगे भी करेंगे जब तक कि मिल ना जाए। लेकिन आप ही के घटक दल में रहे जीतन मांझी जी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे जो पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी अब उन पे हमलावर है। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को कहने से कोई हम लोग उतना उनकी बात को अहमियत नहीं देते हैं। विपक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, उस मायने से हमारे एनडीए गठबंधन को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारे केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार चल रही है और एनडीए गठबंधन की सरकार है, और बिहार के विशेष राज्य की दर्जा के लिए सभी नेता कह रहे हैं। और स्वाभाविक है, बिहार में जब डेवलपमेंट होगा तो बिहार की आम आवाम को बहुत सारा फायदा मिलेगा। और आप हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी की भाव को आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी भी, चाहे उनके पुत्र संतोष सुमन जी भी, हमेशा बिहार राज्य की दर्जा विशेष राज्य की दर्जा के लिए वकालत करते रहे। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी वकालत करते रहे, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी करते हैं कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा हो, चिराग पासवान जी भी करते हैं। इसलिए इतना आप आश्वस्त रहिए कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार बिहार को स्पेशल पैकेज जरूर देगी और आगामी आने वाले समय में बिहार का चतुर्युग और ज्यादा विकास होगा। कैसे होगा जब पार्टी के बीच में ही अगर वैसे ऐसे बयान आ रहे हैं तो कौन विश्वास करेगा? विपक्ष भी हमलावर है और अब जनता भी समझ गई है कि बस सत्ता में गए हैं और उनका बोली जो है बदल गया है, सुर बदल गया है। ऐसा नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। एनडीए गठबंधन काम पर विश्वास करता है, काम को दिखाता है, चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं वो विपक्ष तो कुछ समय केंद्र की राजनीति को रिमोट कंट्रोल करके चला रहे थे। क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा वो लोग दिला दिए? एक समय था ना, उन लोगों के पास पूरी पावर थी केंद्र की। कहां थे वो लोग? लेकिन आज आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण, अगर हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, तो एनडीए गठबंधन के राज में पूरा मजबूती से एकदम काम होगा। और यहां तक मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन की सरकार में जितना अच्छा ढंग से लॉ एंड ऑर्डर भी हमारी सरकार चला रही है, आप देख रहे हैं कि कोई घटना होती है, क्विक 6 से 7 घंटा में हमारी सरकार एक्शन लेती है। तो इस मामले में विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष के बात को हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ सरकार चला रही है और आम और आवाम को पूरी मान सम्मान सुरक्षा के साथ विकास का कार्य होगा। ऐसे ऐसे सवाल और जवाब जब बाहर आप लोग एनडीए के गठबंधन की तरफ से जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लालू प्रसाद कह रहे थे कि अगस्त महीने के बाद जो है आपकी सरकार गिर जाएगी, तो वही स्टार्टिंग हो गया है क्या? वो लोग ख्याली पुलाव बनाते रहे। एनडीए मजबूत है और पूरी तरह से मजबूत है। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दो मत नहीं है, सभी लोग ऑल इज वेल हैं और अच्छा ढंग से केंद्र में भी सरकार चल रही है और बिहार में भी सरकार चल रही है। क्या मजबूरियां थी जो इस तरह का बोलना पड़ गया उनको? नहीं, ऐसा देखिए, आप भाव को भावार्थ में समझिए। मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार
आदरणीय जीतन मांझी जी का उनका भाव है कि भाई वो विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष से हमको लेना देना नहीं है। हमारा कहने का मतलब यह है कि बिहार में विकास होगा, और उनका पुत्र भी बोल रहे हैं सुमन जी कि भाई बिहार में विकास होगा और स्पेशल पैकेज मिलेगा, कहीं कोई दो मत नहीं जी। एक और बयान आया है कि प्रशांत किशोर बोले हैं कि जिस तरह से सम्राट चौधरी पगड़ी खोल दिए हैं, उनका इज्जत वहां गया, पगड़ी खोलने से उनका इज्जत चला गया, और नीतीश कुमार जो है ऐसे सम्राट चौधरी जैसे जो है 10-10 को वो झुका सकते हैं और आने वाले समय में उनको झुका देंगे। क्या कहेंगे इस पे? प्रशांत किशोर जी को आप क्या मानते हैं, राजनीतिक मानते हैं या राजनीति के उनको सौदागर मानते हैं? प्रशांत किशोर जी क्या है? पहले तो थे आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जदयू में, और जदयू में रहते हुए काम करने लगे कि कांग्रेस के, कभी तृणमूल कांग्रेस के, कभी सपा के। तो देखिए प्रशांत किशोर जी की बात को उतना हम अहमियत नहीं देते हैं। प्रशांत किशोर जी जिस तरह अरिस्टोक्रेट की तरह चाहते हैं कि कुछ हम काम करके दिखा दे। देखिए बिहार समाजवादियों की भूमि है और संघर्ष की उपज है, और वन मैन से कोई पार्टी नहीं चलती है। पार्टी चलाने के लिए एक एक आम कार्यकर्ता को जोड़ना पड़ता है, और डिक्टेटरशिप की तरह कोई रहकर पार्टी चलावे तो ये संभव नहीं है। और बिहार में अभी उनको बहुत जमीनी स्तर पर जाना पड़ेगा, बिहार की आवाम को पहचानना पड़ेगा, और बिहार में उनका जो अभी जो चल रहा है सिंडिकेट एक तरह से उन्होंने पहचाना, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी जैसे 10-10 लोगों को डुबो सकते हैं, और वो आने वाले समय में डुबोकर ही जाएंगे नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं वो देखे हैं उस चीज को, तभी ये शब्द को डुबोने वाली जो बात कहें सामने आई है। देखिए हमारे एनडीए गठबंधन में प्रशांत किशोर जी ताक झांक नहीं करे, पहले वो अपना जो काम कर रहे हैं करे। एनडीए बहुत मजबूत है, और यहाँ कोई किसी के बारे में कोई विवाद करके कोई चाहे कि हम अपना वाहवाही लूट ले, तो एनडीए में वो सब होने वाला नहीं है। एनडीए हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, या चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, सभी के नेता पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर तो ही है ना जो गणित लिखते हैं और उनके कहे हुए वादों को पूरा करते हैं, और जो वो बोल देते हैं वही सत्य होता है। अच्छा आने दीजिए समय ना, प्रशांत किशोर जी अभी जमीन पर और धरातल पर पहले कुछ काम करके दिखाएंगे, उसके बाद ना पता लग जाएगा कि क्या बिहार की आवाम जानती है। कई महीनों से जो है 38 जिलों में उनका जो है पदयात्रा चल रहा है, और साथ में जो है आने वाले 2 अक्टूबर को जो जन सुराज का आगाज हो जाएगा, और 2025 में जो है जन सुराज का ही मुखिया होगा। अच्छा आने दीजिए समय, समय का इंतजार कीजिए। बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, और काम करते हैं अमेरिका वाले स्टाइल का, तो बिहार की जनता सब समझती है। देखिए अगर गांधी की परिकल्पना को अपने जीवन में उतारना है तो गांधी बनना पड़ेगा। अरिस्टोक्रेट रहकर जीवन में राजनीति करना चाहेंगे तो बिहार की जनता उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशांत किशोर से आप लोग की कोई दिक्कत राजनीति में आने से या कोई फायदा? हम न जानते हैं, न पहचानते हैं, न कभी बातचीत है, तो फिर उस पर हम क्या एनालिसिस कर सकते जन हैं? सुराज के आने से? अरे भैया जन स्वराज क्या है? वो संगठन वो लोग क्या चला रहे हैं, क्या करें, हम लोग को क्या मतलब है? कोई पार्टी है क्या वो एक के क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर जी का वो एक अपना निजी संगठन है। एनडीए को कोई घाटा नहीं होने वाला है। एनडीए बहुत मजबूत है, एनडीए पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 2025 में उन्हीं का सरकार बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? आप मीडिया वाले लोग बना दीजिएगा। क्योंकि वो 0 से लेकर कर 100 तक वो देख रहे हैं कि गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, कहाँ क्या कमी है, सब कुछ देख रहे हैं। तभी वो आक कर जो है बता रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी। अरे भैया बिहार की जनता सबको पहचानती है। बिहार की जनता एक एक व्यक्ति के चाल चरित्र और चिंतन को जानती है, इसलिए उस पर आप छोड़िए ना, क्या बिहार की जनता किसको क्या करेगी, वक्त आने दीजिए, इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, और उसके बाद जो मंत्रिमंडल का भी बात चल रहा है, क्या अब कुछ नजदीकियां कुछ बनी हुई हैं क्या? अरे आप देखिए पहले अधिसूचना जारी होती है, हमारे नेता नामांकन करेंगे, फिर राज्यसभा जाएंगे, फिर आगे का जो प्रोसेस है होगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गठबंधन में कोई दिक्कत? गठबंधन अटूट है, और गठबंधन पूरी तरह से एनडीए गठबंधन मजबूत है बिहार और केंद्र में। ऑल इज वेल है। ऑल इज